चंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो हनुमंत लाला की। या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। गरुड़वाहिनी वैष्णवी त्रिपुटा पर्वती काली लक्ष्मी सरस्वती शक्ति तुझे प्रणाम। राम कथा के सुनैया हमारे जम्मा बहनी भैया जय जोहार। प्रणाम सबला राम राम जय जोहार। प्रणाम सबला राम राम आओ आप मंत्री सत्यम शिव मानस परिवार की पहली प्रस्तुति माँ भवानी के चरण में सादर समर्पित। अम्बे मैया दुर्गा मैया अम्बे मैया दुर्गा मैया आए हन हमें तो दुआरी मैया आए हन हमें तो दुआरी जय हो आए हन हमें तो दुआरी मैया आए हन हमें तो दुआरी। माथे मुकुटे तोरे बैजनिया सिंहा के करे सवारी मैया सिंहा के करे सवारी। सिंहा के करे सवारी मैया सिंहा के करे सवारी। हम बालक नादाने मैया मैया हम बालक नादाने मैया आए हन हमें तो दुआरी आए हन हमें तो दुआरी मैया आए हन हमें तो दुआरी आए हन हमें तो दुआरी मैया आए हन हमें तो दुआरी। कलकत्ता में गए काली महारी मैलापुरी में सबलाई मैया मैलापुरी में सबलाई।
दंतेश्वरी पूजे मैया मैया दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी पूजे आनंदपुर में शीतला माई आए हन हमें तो दुआरी मैया आए हन हमें तो दुआरी आए हन हमें तो दुआरी मैया आए हन हमें तो दुआरी जय हो आए हन हमें तो दुआरी मैया आए हन हमें तो बिगड़ी सब बन जाए अब है तेरे बालक मैया तू ही हमारे माई तू ही हमारे माई बोल सिया रामचंद्र की जय शांतकरं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगभ्यम् वन्दे विष्णु भवहरणं सर्वलोकैकनाथम् मानस के प्रिय भक्तों, इस धर्म मंच पर, ज्ञान मंच पर, मानस मंच पर रामचरित मानस की द्वितीय सोपान अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 342 और जिनमें रामायण रखे होते हैं इनमें 3, 1, 15 कोई रामायण में 342 और कोई रामायण में 315 में है और ये मोला बांटा में मिले हैं मेरे मानस के प्रेम भक्तों। आयोजन समिति की तरफ से उद्घोषक मन से प्रसाद के रूप में प्राप्त हो है जिन दोहाला आधार मान के आपके बीच ना कोई टीका ना कोई टिप्पणी ना कोई व्याख्या आपन को सोचत हो कि व्याख्या करने वाला है या कोई टीका टिप्पणी कथा में करने वाला है तो ये बात ला तो अपन मन से निकाल दो। मैं तो केवल और केवल कांचरी गांव से निकल के आपके ग्राम आनंदपुर तक अपन बाणी ला पवित्र करे के खातिर मैं कुछ अपन विचार रखे के प्रयास करूं। मेरे मानस के प्रेम भक्तों देखिएगा हमारे संत बाबा गोस्वामी तुलसीदास दोहा क्रमांक 342 या 315 में लिखे का है चिंतन आप लोग करना है। आपके बीच मैं दोहा रखे के प्रयास करत हूँ काबर की मेरे मानस के प्रेम भक्तों आप मन ज्यादा ज्ञानी हो नहीं गा। जिन कथा सुनते वो कथा कहने वाला से ज्यादा ज्ञानी होते, कथा ला जानते, कथा ला समझते, वही कथा के तीर में आते मेरे मानस के प्रेम भक्तों। अब अक्सर देखना कथा सुनने वाला जमीन में बैठे। अब ये मत सोचना कि हम जमीन में बैठे हैं तो कोई ओखर से कमजोर है इनका। आप मन जमीन में बैठे हो देखती आप मन जमींदार हो अब हम लोग चौकी में बैठा रहे होते देखती हमन चौकीदार। अब बताओ भला जमींदार बड़े होते कि चौकीदार बड़े होते? भाई जमींदार बड़े कि नहीं हो तो आप मन हमारे से बड़े हो। देखिए बहुत सुंदर पावन प्रसंग द्वितीय सोपान अयोध्या कांड की और वैसे भी अयोध्या कांड की जो है कथा है जो है बड़ा जटिल है। एक संत बहुत सुंदर बात कहे, बाल कांड की शुरू, अयोध्या कांड के मध्य और उत्तर कांड के अंत तेन बताही बड़े बड़े संत कहते। बाकी मेरे मानस के प्रेम भक्तों कवि न हो मैं चतुर कहाऊं मति अनुसार राम गुण गाऊं। मुखिया मुखसो चाहिए खान पान को एक। देखिए मेरे मानस के प्रेम भक्तों ये घर की बात है, घर गोठ की बात है, हमारे घर की कथा है और सच में देखा जाए तो रामचरित मानस जो है हमारे घर की ही बात है।
प्रभु राम जी ने नर लीला करके एक प्रकार के सबला समझाए के प्रयास करे कि अरे जीव जाग, कि हमला कैसे करना है, मानव तन जन्म ले के बाद हमला कैसे चलना है, कैसे चलाना है। रामचरितमानस जो है एक त्याग की कथा है, प्रेम की कथा है। और जिन मूल कथा प्रसंग दे है सुंदर राजधर्म के बारे में बताएगी कि सच में राजधर्म का हो, तो मुखियाला कैसा होना चाहिए, घर के मुखियाला कैसे होना चाहिए, गांव के मुखियाला कैसे होना चाहिए, प्रदेश के मुखियाला कैसे होना चाहिए, और राष्ट्र की मुखियाला कैसे होना चाहिए। मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान को एक, पालय पोषय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। ये सुंदर पावन प्रसंग है। यदि मान लिया जाए एक हम शाब्दिक अर्थ निकालन, शब्द के हिसाब से हम अर्थ निकाले के प्रयास करें, तो बाबा जी बहुत सुंदर बात लिखते हैं कि मुखिया को कैसा होना चाहिए, तो मुखिया को मुख के समान होना चाहिए। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, जिसे मुंह का खाना खाते बाकी अपन पास नहीं रखे, पूरा अंग में बराबर बराबर जल्ला जटका आवश्यकता है, वो आवश्यकता अनुसार मुख जिन्हें हाथ में, पैर में, नाक में, मस्तिष्क में, पेट में, पीठ में, ये बराबर बराबर जो है वहाँ भोजन भेजे के प्रयास ये मुख करते। कहे के भाव ये है कि हमला मुखियाला ठीक उसी प्रकार होना चाहिए। ये तो आपके बीच में रही कथा के सुंदर जो है शाब्दिक अर्थ हमन फरिया के देखे के प्रयास करबो। सच में बाबा जी दोहा में कहना का चाहते, बोलना का चाहते, संदेश देना का चाहते। और सच में मेरे मानस के प्रिय भक्तों, और एक सुंदर दोहा क्रमांक भी चुने हैं, तो 3, 1, 5, 315 या कोई रामायण में 3, 4, 2, 342, यदि दोनों जोड़वे कत का हुई 3, 1, 5 का जोड़वे तो 5, 1, 6 और 3। वाह, तुम्हारी गणित कमजोर है क्या? 5, 1, 6 और 6 और 3 9, 342 ला जोड़वे तो 2 और 4, 6 और 6 और 3 9। मतलब यहाँ जोड़ जो है 9 के संख्या में। कोनो बाबा पूछिस के 9 के संख्या में राज धर्म के बातला लिखे के का प्रयास करे, तो कहे हमारे बाबा जी कहे जब जब भी पूर्ण कथा, ध्यान देना, पूर्ण की बात होते, जहाँ पूर्णता कथा बताए के प्रयास करते, हमारे संत बाबा गोस्वामी तुलसीदास जो है वहाँ 9 की संख्या के प्रयोग करे। देखिए जब राम नाम के महिमा करी प्रयोग करे है, तो मेरे मानस के 18 दोहा 72 चौपाई में राम नाम की महिमा बालकांड में करे। 18, 1 और 8, 9, 7 और 2, 9। मेरे मानस के प्रेम भक्तों केवट प्रसंग भी लिखी, तो दोहा क्रमांक 99 में लिखी 9, 9, 18, 1 और 8। तुम तो ऐसे बैठे जानो मना 13 बाई 13 गोदी खन के बैठे थे। अरे बड़ा स्माइल रहना चाहिए, है नहीं का? अरे कथा सुना थे तो मुड़ी कान ही से डोलना चाहिए, मोल लगते कि हाँ मैं बोला होते सुना थे। कारू देवे तो जिस स्कूल में मास्टर ने पढ़ाते तो बीच बीच में प्रश्न करते, वो प्रश्न काबर करते कि वो सुना थे कि नहीं सुना थे। तो आप मन के मुड़ी कान डोलना चाहिए कि नहीं डोलना चाहिए? खाक आगे होनी चाहिए। हाँ तो आवाज आना चाहिए, ध्यान देना, आवाज आना चाहिए, स्माइल रहना चाहिए, लगना चाहिए कि भगवान की सुंदर कथा सुन रहे हैं। देखिए 9 की संख्या, और सच में 9 की संख्या पूर्ण है का? पूर्ण है। यदि जाने के प्रयास करबो तो हम 9 के पहाड़ा पढ़न, 9 के पहाड़ा पढ़वे तो खर योग देख, ध्यान देना, पीछे रहन मत देख, आगू रहन देख, ध्यान देना मेरे मानस के प्रेम को। यदि 9 के पहाड़ा पढ़वे ना, 9 के पहाड़ा पढ़वे तो खर योग है। 9 के 9 आते पहाड़ा याद है, 9 के 9 पहाड़ा याद है। 9 एक 9 दूने 1 और 8। वाह, 9 एक 9, 9 दूने 18, 1 और 8 9, 9 तिया 27, 2 और 7 9, 9 चौं 36, 3 और 6 9, 9 पंचे 45, 5 4 9, 9 छक्के 54, 5 4 9, 9 साते 63, 6 और 3 9, 9 अट्ठे 72, 7 और 2 9, 9 निया 81, 8 और 1 9, 9 दहा 90 और 16 9 में जोड़वे कट का है। 16 9 में जोड़वे तो जोड़ घटाना कमजोर है।
नौ ही ध्यान देना। मतलब कहे के मतलब ये है 9 में चालू होके 9 में बंद हो जाते। और बहुत सुंदर गांव है दाई हो, आपके नाम, आपके गांव के नाम सुन के तो बड़ा आनंद आ गया। आनंदपुर, ध्यान देना। और हमारे प्रभु राम का विशेष नाता है पूर से। रामचरितमानस में हमारे प्रभु राम का विशेष रिश्ता और नाता जुड़े हैं तो कहां से? पूर से। अच्छे बताओ, भगवान के जन्म कहाँ हो? आगे वाले, भगवान के जन्म कहाँ हो? अयोध्यापुर में। ताली बजाइए एक बार। भगवान के शादी कहाँ हो? हाँ, ताली बजाइएगा। ये ढंग के मतलब पूछा सामने वाले सबके अलग अलग क्लिप पर। देखिए, ध्यान देना मेरे मानस के प्रेम को, भगवान मितान कहाँ बदीस? पंपापुर में। ध्यान देना मेरे मानस के प्रेम। भगवान रणलीला युद्ध कहाँ करीस? लंकापुर में। मतलब मेरे कहने का भाव ये है मेरे मानस के प्रेम भक्तों, हमारे प्रभु राम का विशेष रिश्ता और नाता है। और जहां आनंद आए, ध्यान देना, और आनंद का में आते, आनंद का में आते राम कथा में मेरे मानस के प्रेम भक्तों, जहां राम कथा हो उस गांव का नाम आनंदपुर। आनंदपुर बहुत सुंदर मेरे मानस के प्रेम भक्तों, हम जाने के प्रयास का। उस सच में एक संत बाबा जो है बहुत सुंदर बात करी, कहे कि भैया अयोध्या कांड है का चीज। कथा में जाए के पहले कि जाने के प्रयास करें कि सच में अयोध्या कांड का है। खबर के हमला घर में पूछे कहाँ जात हो भैया? मन के आनंदपुर। तो आनंदपुर में का होते तो बताए पड़े इसकी राम कथा हुआ था। वैसने हम कथा में जाए के पहले जाने के प्रयास करें कि सच में अयोध्या कांड का है। तो कहे भैया मेरे मानस के प्रेम भक्तों, कांड यानी होते घटना, आराधना, योग और ध्यान की कांड है। रामचरितमानस की द्वितीय सोपान जो है आराधना, योग और ध्यान की कांड है। कोनो संत मन की ही कि प्रतिज्ञा वाले कांड, कोनो मन की ही कि जिद्दहा कांड, कोनो मन की ही कि कमर कस कांड। और सब कहीं अपन अपन जगह में सही है। काबर की जैन भी अयोध्या कांड में पाठ निभाए है, भूमिका निभा है। तीन अपन अपन काम में अड़े है, प्रतिज्ञा करके आ है, जिद में अड़े है और कमर कस के खड़े नहीं का पूरा के पूरा पाठ निभाने वाला। यदि हम अयोध्या कांड पढ़बो ना तो शुरू में सबसे पहले प्रकट कौन होते? देखिए, जब अयोध्या कांड चालू करता हूँ तो शुरू दोहा क्रमांक 12 में प्रकट हो जाते। कौन? नाम मंथरा मंदमती केरी के कई केरी। देखिए, सबसे पहला पाठ, सबसे पहला भूमिका निभाने वाली अयोध्या कांड में प्रकट होते कौन? हम मंथरा। मंथरा प्रतिज्ञा करके आ है, जिद में अड़े है और कमर कस के खड़े नहीं खड़ेगा। काबर की ध्यान देना मेरे मानस के प्रिय भक्तों, संध्याकालीन के समय रही से, संध्याकालीन के समय रही से मंथरा दिया जलाती से। का जलाती से? दिया जलाती से। काना फूसी पता चली। जब आदमी कुछ कुछ होते थे तो पता नहीं चल जाते का गाँव में। जैसे राम कथा, यहाँ राम कथा होना रही से तो जिन पता भी नहीं रही सो, कहीं ना कहीं पता चल गई सोई नहीं। अरे ओखर जहर के बात ओखर जहर चल उड़त उड़त कहीं ना कहीं सुन रहे थे। देखिए, रात शाम के समय में मंथरा जिन्हें दिया जलाती से बोला कोनो डहान ले पता चल गए कि काली राम के का होने वाला है, राज तिलक होने वाला है। जैसे ही सुनी सुमंथरा कल बला गए। अरे कहे का? अरे राम की राज तिलक, राम की राज तिलक। मैं प्रतिज्ञा करा थो, ध्यान देना। मंथरा के ही वो दिन दिया जलाती, दिन दिया में भरपूर तेल डालिस और तेल डाले के बाद दिया ला हथेली में रखीस और हथेली में रखे के बाद कसम कहीस कि मैं कसम खावत हूँ, मैं प्रतिज्ञा करत हूँ कि दिया के तेल के बुझते तेल के खत्म होते तक, ये दिया बुझते तक राम के राज तिलक ला, राम के राम वनवास में बदल होंगे। प्रतिज्ञा करिस मंथरा। जबकि उखर बारे में बाबा जी का लिखते कि नाम मंथरा मंदमती। मंदमती मतलब क्या होते? छोटे बुद्धि वाला नहीं का, छोटे बुद्धि वाला। अब सोचो, काम मंथरा छोटे बुद्धि की ही से
चिंतन करना है। काम मंथरा है छोटे बुद्धि गृही से। देखिए सत्ता बदले पर के साल लगते वोट में 1.5 वर्ष बीजेपी ला कांग्रेस और कांग्रेस से बीजेपी में बदले पर के साल लगते 5 साल लगते। बाकी वाह रे मंथरा, अरे मंथरा के तो बुद्धि की दाद देना पड़ेगा यार। ऐसे चाल चली उसने, ऐसे प्रपंच रची उसने, ऐसे माया रची उसने कि रातों रात 12 घंटे में ऐसे चाल चली कि राम के राज तिलक और राम वनवास हो गए। और वो भी अकेली मंथरा। सब कोई चाहते हैं कि राम की राज हो, राम की राजगद्दी हो, राम बोला युवराज पद दे। बाकी अकेली मंथरा। बताओ बोला एक जन आदमी सरपंच बना सकत है? किसे एक जन आदमी सरपंच बना सकत है का? नहीं बना सके। बाकी देखिए मंथरा के बुद्धि के तो दाद देना पड़ेगा कि अकेली मंथरा जिन्हें राम के राज तिलक ला राम के राम वनवास में बदल दिए मंथरा। और सच में मंथरा जिन्हें प्रतिज्ञा करके आ है, मंथरा जो है प्रतिज्ञा करके आ है, जिद में अड़े है और कमर कस के खड़े। दूसरा बात तक खड़ा हो जाते मेरे मानस के प्रेम भक्तों कि कई भी पता चलते राम ला जब पता चलते कि कल मोर राज तिलक होने वाला है। एक दिन पहले दौड़े दौड़े कई के महल में जाते, कहे कि माँ बचपन की बात याद है कि नहीं है? तो कौन सी याद? जिन बचपन में तोला मांगे रहे तो वो दिन जिन आगे देखे। तो कहे कैसे? कहे कि मोर पिता है कल मोला राजगद्दी देने वाला है, युवराज पद देने वाला है। और मोला कहाँ जाना है? जंगल जाना है, मोला वनवास जाना है। और एक काम ला केवल आप कर सकते हो। काबर के आप वायदा करे हो, आप प्रतिज्ञा करे हो। और सच में मेरे मानस के प्रेमिकों बालकपन में राम से वायदा की कई माता करे है। जब राम जिन्हें गेंद खिलाती है, जब गेंद खिलाती है, गेंद उछल के काखर गोद में चले गए कि कई कि ये तो एक बहाना है हमारे प्रभु राम का। प्रभु राम जो है उछल करके केकई के गोद में बैठ जाते। और जब केकई के गोद में बैठे तो केकई जिन्हें बोला सुंदर स्नेह करते, प्रेम करते, प्रेम उमड़ा थे। तो भगवान राम कहे कि माँ मोरवर अधिक प्रेम कर सो। कि कई माता कहे कि सबसे ज्यादा बेटा मैं तोर से प्रेम कर दूं। तो भगवान राम कहे जन में मांगो तेल देवे का। कि कई माता कहे तो मांग के तो देख बेटा, ये जान तोड़ लिए हाजिर है। तो भगवान राम कहे मोल कुछ नहीं चाहिए माँ, मौका आए में मोला 14 साल के वनवास चाहिए। कि माता कहे कि प्रभु बेटा ये तो मोर से नहीं हो सकते, सबसे ज्यादा इसमें सबसे ज्यादा प्रेम तो तोर ऊपर। तो कहे देख माँ ये काम ला ना कौशल्या कर सके, ना ये काम ला सुमित्रा नहीं कर सके, ते क्रिया तेहा कर सकत है। देखिए मेरे मानस के प्रेम भक्तों आज के कई जिन्हें अपन लड़का के बात ला मान के प्रभु राम के बात मतलब मान के ये काम ला जिन्हें करे के लिए तैयार हो गए। बाकी कई माता कहे ये काम करे के पहले 2 टन वरदान देने लगी। पहला एक काम जतका बेर में वरदान मांगो मोर दिल में जो है माँ का हृदय नहीं होना चाहिए, पत्थर का दिल होना चाहिए, पहला वरदान। और दूसरा वरदान है कि जब ते वनवास निकला तो अयोध्या पूरी के मन पूरा रोए, बाकी मोर आंखी से आंसू नहीं निकलना चाहिए। भगवान कहे उमर दिया कहे। देख रही मेरे मानस के प्रेम भक्तों वही के कई जब एक दिन पहली पता चली कि राम ला जो है राजगद्दी देने वाला है कौन? राजा दशरथ। मेरे मानस के प्रेम भक्तों कई माता भी कसम खई प्रतिज्ञा करी, कहे रात तो रात राम के राज तिलक ला राम के राम वनवास में बदल हूं, ये वरदान मांगू। एक प्रकार की प्रतिज्ञा करके आए है, जिद में अड़े है और कमर कस के खड़े। इसीलिए तो कहते हैं मेरे मानस के प्रेम भक्तों यदि सबसे बड़ी पात्र है भूमिका निभाए सबके सबसे ज्यादा कलंक लगे है तो हमारी कई माता के ऊपर। यदि राम ला राम बनाया है कौन? तो केकई माता राम बन के वनवास निकले, बाकी मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन के वापस आए। केकई की देन है
यदि अयोध्या में केकई नाम की काली नहीं होती, ध्यान देना बात ला, यदि अयोध्या में केकई नाम की काली नहीं होती तो मेरे मानस के प्रेम भक्तों लंका में खून की होली नहीं होती। यदि लंका में खून की होली नहीं होती तो आज हमारे भारतवर्ष में होली और दिवाली नहीं होती, होली और दिवाली नहीं होती। ये देन मेरे मानस के प्रेम भक्तों के कई माता के है, जेकर ऊपर सबके कलंक मिट गए, सबके कलंक मिट गए, बाकी आज तक के कई के कलंक नहीं मिटे है। 14 साल के बाद कौशल्या ला राम वापस मिल गए, ओखर बेटा वापस मिल गए, प्रजा ला ओखर राजा मिल गए, बाकी का के कई ला ओखर बेटा भरत मिलिस। देखिए इसीलिए कहते हैं मेरे मानस के प्रिय भक्तों, जब समुद्र के मंथन हो है तो वहां से जहर निकलिस और वह अमृत भी निकले है। मेरे मानस के प्रिय भक्तों, जब समुद्र से अमृत निकले तो कौन पिए है, कौन पिए है? वाह, एक कॉलेज के प्रश्न हो, कौन पिए अमृत? देवता मन पिए है। और जहर निकले तो कौन पिए है? हाँ, ताली बजाइएगा सिंह। आप सब कोई जाना था, बाकी उत्तर जोर से आना चाहिए। देखिए देवादिदेव महादेव हलाहल पिए है, जहर पिए। रामचरितमानस के मंथन हो है, जब एला मथे है तो यहाँ से भी अमृत निकले है और यहाँ से भी जहर निकले है। मेरे मानस के प्रेम भक्तों, यहाँ से जो अमृत निकली जेखन नाम प्रेम है, ध्यान देना, यहाँ प्रेम रूपी अमृत निकले है। तेरा बड़े बड़े साधु संत महात्मा मन पिए है और जेला पिए के बाद मेरे मानस के प्रेम भक्तों अमृत को प्राप्त हो है, राम के धाम प्राप्त हो है। और यहाँ से जहर निकले है, और जहर के पीने वाला कौन है? मानस के प्रेम तो रामचरित मानस के मंथन में जब जहर निकले तो खर पीने वाला मेरे मानस के प्रेम भक्तों की कई माता है। देखकर आज तक के कलंक नहीं मिटे, आज तक के सबके कलंक मिट गए, बाकी के कई के कलंक आज तक नहीं मिटे है। कखरो घर छठी में जाता ना भी हमारे दहन छठी उठी होते है, यदि तो आखिरी में रामायण वाले कथे ले इनका नाम ला धर दो, मोर घर में लड़की आ है, तो ऐसे कही थे तो हमन पंचांग उंचांग मंगाथन और नाम ला धरे के प्रयास करथन। तो मैं मजाक में कई जहर देखे हूँ, कई जहर के हूँ, देखो तो लड़की आ है और मैं पंचांग ला देखा था तो का अक्षर निकला थे, पहली का अक्षर निकला थे। और रामचरित मानस में कि कई के जो है मुख्य भूमिका है, तो ऐसे कर कि यहाँ अपन बेटी के कई नाम धर, तो घर वाले कहते मैं नहीं सोचा। बताओ केकई नाम से इतना चिड़ है आज भी तुम्हारे गांव में, केकई नाम के पीछू डाल मना है दाई केकई नाम, केकई नाम के कहीं भी नहीं मिले। रावण नाम के मिल गई, कुंभकर्ण के नाम मिल गई, सबके नाम है, बाकी केकई से आदमी अतका चिड़ है, अतका चिड़ है, आज भी केकई के नाम रखे बर पीछे हट जाते हैं। नहीं कौन बताओ भला कोई रखे अपन बेटी के नाम ला केकई? कोई नहीं रखे। तो ये मेरे मानस के प्रेम इतनी बड़ी कलंक लिए हुए आज के कई है और अपने प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी। तीसरा है मेरे मानस के प्रेम भक्तों पाठ हमारे प्रभु राम का। राम भी प्रतिज्ञा करके आए है, वनवास जाए के लिए कमर कस के खड़े हैं और जिद में अड़े हैं। हमारे केवट भैया भी प्रतिज्ञा करके आए हैं, कमर कस के खड़े हैं और जिद में अड़े हैं कि जब तक के भगवान के पाँव नहीं धोऊं तब तक के गंगा के पार नहाऊं। आज हमारे भैया भरत भैया भी आज जो है जिद में अड़े हैं, प्रतिज्ञा करके आए, कमर कस के खड़े हैं, काबर कि मैं अपन भगवान ला मनाए के पूरा प्रयास करूं। ये हमारे भरत जी भी की सोच क्या है। और देखिए आज चित्रकूट में पहुंचे हुए 5 दिन हो गए, 5 दिन तक के हमारे भरत भैया जिन्हें घूम के सब तीर्थ के दर्शन करे और तीर्थ के दर्शन करे के बाद आज भगवान के पास जो है बैठे हैं। और बैठे के बाद बाबा जी एक संदेश देना चाहते कि मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान को एक पालय पोषय सकल तुलसी सहित विवेक। इनमें कुछ चर्चा करो खर पहले आवन सुंदर सुनन हम सत्यम शिवम मानस परिवार की सुंदर समझ। बोले सियापति राम चक्र की जय। एक बात बोले वास्तविक में आप देखे जाए
हमार छत्तीसगढ़ के संस्कृति और हमार छत्तीसगढ़ के धरोहर और हमार छत्तीसगढ़ के पूर्वधाया दिनों दिन नदावत थे, विलुप्त होते, नजर नहीं आवाए। कोई कवि बहुत अच्छा पंक्ति लिखे, पंक्ति मोल याद आ ये दादा जही कारे, दादा जही कारे, दादा जही का कमराया फुमरी आ रही तू तारी आरा रा रा तछो नदागे भैया कमरा फुमरी नागर बैला। अब तो नागर बैला नजरे नहीं आए, हार्वेस्टर और ट्रैक्टर के जमाना आ गया। हे नादा जही कारे, नादा जही कारे, नादा जही का कमराया फुमरी आ रही तू तारी आरा रा रा तछो वैसने ए हो तभी हनिया पखरा के आगी। अब के भाई जाने पखरा कागी कहाँ से निकले, पखरा कागी जिला चकमा कागी का है। पहली यादव मन धर के चले सियान मन, वो चकमा कागी पहली सियान में को दाह संस्कार करे ना तो चकमा कागी का उपयोग करे, ज्योतिष कलश जलाना है ना तो चकमा कागी का उपयोग करे। अब वो नजर नहीं आवाए जैसे ए हो तभी हनिया पखरा के आगी, टेढ़ा है चौकी टेढ़ा है पागी अवे नोई झूले जसगर कसमाला धरी कसीली दौलत ग्वाला गला ठिला बाखा दबाई बंसी के धुमा भेलू चरैया नदा जहिगा। अब तो गरुआ चरैया नहीं मिले भैया, और लक्ष्मी पलैया भी नहीं। हम वो भले 50,000 के कुत्ता पाल ही, वो दूध पियाही, बिस्कुट खवाही, एसी गाड़ी घुमाई, आदमी लक्ष्मी पालना पसंद नहीं करे। बताओ हमारी संस्कृति कहाँ जाती, लक्ष्मी कीमत नहीं है। वैसे हमारे छत्तीसगढ़ के त्योहार पर नाराज जाते, नजर नहीं आए त्योहार बार। हाँ जैसे रुच मुचा केड़ी मचैया थोड़े गली माँ पड़की ना चैया मागर के खाप में करवा ना चैया गावे गली माँ रास रचैया गावे के लीला चाउर के चीला मेला बड़ई माँ भेलुआ झुलैया जही का आगे तैया बात न भैया लेगी। पहली जमाना में हरियर सब्जी 12 महीना नहीं खाते रहे है ना, अब तो 12 महीना हरा हरा सब्जी खा ले। तो पहली जमाना में सियान दाइमन का करे, खोइला सकेले खोइला फाटा खोइला सेमी खोइला सुक्सा भाजी है ना, और अदारू बाड़ी काना खोइला एक जतन करके रखे गर्मी भर वो साग ना खाबो, बाकी आना ना वो साग में। अब तो 12 महीना पाउडर वाले खा सकते, बीमारी नहीं है ना। जैसे ए जीवी का दाका न सैया उसना के लेड़गा बारी के बनैया ना लागे दारे के पीछिया दौरी बरीला चेचे भाजी संग धरी जो हिला मही गिलोई पठोरी मंगाई दुखी करी घेरा ढैया नदा जही का नदा गे। पहली सियान में दुख की कढ़ी बनाए, अब के मतलब बता था तो मैं समझे नहीं आती दुख की कढ़ी काला के थे जानते नहीं करे। वो तो 5 टिपा तेल में साल भर में तेल में दम का थे साग है ना, ये जमाना है। वैसे हमारे छत्तीसगढ़ के बाजा खत्म हो गए, बाजा नजर नहीं आए। पहली सियान में तबला चिकारा मंजीरा खंजेरी मृदंग ये बाजा का उपयोग करे। अब तो ऑर्गन पैड के जमाना आ गया, हम जबरदस्ती ले पैसा पैड ला तो हमें पैड देगा भैया शिकायत नहीं है भाई, तो रामायण कैंसिल से करे भाई काबर आज के जमाना उसने हम के कैंसिल कार हो भैया चल हम बाजार ठन पैड लगे हैं। बताओ आज हम लोक वाद्य दिनों दिन खत्म हो जाते, लोक भजन पहली सियान में गाय काया खंडी भजन ब्रह्मानंद के भजन सूरदास के भजन कबीरदास के भजन मीराबाई भजन गाय। अब के भजनकार मन के दबा बल्लू भजन बनाते, लाली लाली लुगरक भजन गाते। जैसे खंजेरी के ताल न लागे, तमुरा के ताल न लागे, मंजीरा के साथ न लागे। अब एक काया खंडी भजन
कौड़ी कौड़ी जोड़े सुना कोधरा बनाए कोधरा लाका बड़ा उठिया ये हो मोरे हो सुना कोधरा लाका बड़ा उठिया कौड़ी कौड़ी जोड़े सुना कोधरा बनाए कोधरा लाका बड़ा उठिया ये हो मोरे हो सुना कोधरा लाका बड़ा उठिया कौड़ी कौड़ी जोड़े सुना कोधरा बनाए कोधरा लाका बड़ा उठिया ये हो मोरे हो सुना कोधरा लाका बड़ा उठिया कौड़ी जोड़े सुना कोधरा बनाए कोधरा लाका बड़ा उठिया ये हो मोरे हो सुना कोधरा लाका बड़ा उठिया उड़े चिड़ैया को नजरा मा जावे हो को नजरा मा जावे उड़े चिड़ैया को नजरा मा जावे हो को नजरा मा जावे उड़े चिड़ैया को नजरा मा जावे हो को नजरा मा जावे उड़े चिड़ैया को नजरा मा जावे हो को नजरा मा जावे संझा माया जोड़ के वो संझा माया जोड़ के सही कैलुलवा चिड़ैया कोधरा लाका बड़ा उठिया ये हो मोरी हो सुना कोधरा लाका बड़ा उठिया कोधरा बनाए कोधरा लाका बड़ा उठिया ये हो मोरी हो सुना कोधरा लाका बड़ा उठिया फूलकतिया पर भौरा हो फूलकतिया पर भौरा फूलकतिया पर भौरा हो फूलकतिया पर है पवन झकोरा फूलकतिया पर भौरा हो फूलकतिया पर भौरा है पवन झकोरा फूलकतिया पर भौरा हो फूलकतिया पर भौरा छूटे संगी छूटे बाटे छूटे संगी ये गौरी बर गौरा चिड़ैया कोधरा लाका बड़ा उठिया ये हो मोरी हो सुना कोधरा लाका बड़ा उठिया कौड़ी कौड़ी जोड़े सुना कोधरा बनाए कोधरा लाका बड़ा उठिया ये हो मोरी हो सुना कोधरा लाका बड़ा उठिया ये हो मोरी हो सुना कोधरा लाका बड़ा उठिया ये हो मोरी हो सुना कोधरा लाका बड़ा उठिया बोल सियापति रामचंद्र की जय। मेरे मानस के प्रिय भक्तों, आज भरत भाई ला प्रभु राम जिन्हें सुंदर राज धर्म बताते कहे कि भैया भरत कहे कि भैया राज धर्म के बारे में कुछ विस्तार से मुझे समझाए के प्रयास कर। ओ भरत भाई है मेरे मानस के प्रेम भक्तों, यदि भाई हो तो कैसा होना चाहिए? भरत जैसा भाई होना चाहिए। देखिए रामचरित मानस में 3 भाई की कथा देखे मिलते हम लोग। एक राम भरत जी की और दूसरा बाली और सुग्रीव की और तीसरा रावण और विभीषण की। ध्यान देना तीनों में अलग अलग वार्तालाप।
और कहीं ना कहीं राजगद्दी के ही बारे में बातचीत है तीनों भाई। बाकी उदाहरण हमन का कर देता का कोई कहते कि भाई बाली सुग्रीव जैसा होना चाहिए, कोई कहते का बाली सुग्रीव जैसा भाई होना चाहिए, या कोई कहते कि रावण विभीषण जैसा भाई होना चाहिए। भाई होना तो कैसा चाहिए? राम और भरत जैसा होना चाहिए। मेरे मानस के प्रेम भक्तों, सच में दोनों का अटूट प्रेम, एक दूसरे के प्रति त्याग। इसीलिए कहते हैं मेरे मानस के प्रेम भक्तों, यदि राज लाना है, यदि राम राज लाना है तो सबसे पहली काखर राज लाल लगी, काखर राज लाल लगी भरत के। जब तक के भरत के राज नहीं आई तब तक के राम के राज आने वाला नहीं है। भरत जैसा त्याग चाहिए, भरत जैसा नियम चाहिए और भरत जैसा संयम चाहिए। देखिए राजा दशरथ जिन्हें सपना सजा रही से राम राज लाना है का राजा दशरथ राम राज ला सके नहीं ला सके, सिर्फ सपना सजा के रखिए। बाकी राम राज आए में के साल लग गए, के साल के अंतराल लगी राम राज आए में? 14 साल। और 14 साल तक के अतिक नियम और संयम बरते हैं तब राम राजा है। बड़े मानस के थे, रामचरित मानस के थे कि मेरे मानस के प्रेम भक्तों 14 साल तक न अयोध्या में कखरो जन्म हो है, न कखरो अयोध्या में मरण हो। और मरण होए तो केवल और केवल एक जन के मरण होए। मरण काकर हो, काकर हो तुमन तो ज्यादा बतियात हो रही हो, पीछू ढान के मर ले रही। मैं उखरे नहीं कर रहा हूँ, कभी भी पहचान वाले अपन साथ में नहीं बैठाना चाहिए, कभी भी। बाकी विडम्बना हमारे समाज में हम अपन जहर पहचाने वाला बैठा चलाओ मंटोरे जहर बैठवे कथन अपने तीर में बैठा और बैठा सन का बात केवल और केवल ओखर से हमला बात करना है। देख ना, मैं गारंटी के साथ कहा था, आधा आदमी कथा सुना थे, वो आधा आदमी कथा ला सुने के प्रयास नहीं करते। देखिए ध्यान देना मेरे मानस के प्रेम भक्तों, राम कथा कोई मनोरंजन के साधन नहीं है, बस आके बैठ के हंस के चल दिए। राम की कथा जो है मनोरंजन का चीज है, मन के मैल को दूर करने का चीज है। देखिए आयोजन समिति कतई पर ज्यादा खर्चा करे, अति सुंदर खर्चा करे, मेटी बिछा है, सुंदर लाइट की व्यवस्था करे, केवल आप मन के लिए मेरे मानस के प्रेम भक्तों कि सुने, हमारे गांव के मन सुन के प्रकार के सुंदर आचरण में लाए के प्रयास करे। काबर के रामचरित मानस जो है एक प्रैक्टिकल ग्रंथ है, प्रयोग का ग्रंथ है, त्याग का ग्रंथ है। हम भी अपने जीवन में त्याग करें, भगवान की कथा के प्रति प्रेम करें। यदि राम राज लाना है तो हम लोग मेरे मानस के प्रेम भक्तों भरत जैसा नियम चाहिए, भरत जैसा संयम चाहिए, तभी हमारे घर में राम राज आ सकते। मेरे मानस के प्रेम भक्तों 14 साल के अंतराल में केवल और केवल राजा दशरथ के मरण होए, कखरो नहीं होए। इतनी बड़ी नियम और संयम बढ़ते हैं अयोध्यापुर के मन, तब राम राजा है। और मेरे मानस के प्रेम भक्तों मेरे भाई के दुहाई देते तो राम भरत के दुहाई देते। मेरे मानस के प्रेम भक्तों राम भरत भी गद्दी के लिए लड़ाई लड़े हैं। ध्यान देना मेरे मानस के प्रेम भक्तों, गद्दी के लिए राम भरत भी लड़ाई लड़े हैं, और गद्दी के लिए मेरे मानस के प्रेमी भक्तों बाली और सुग्रीव भी लड़ाई करे हैं। और मेरे मानस के प्रेम भक्तों गद्दी ही बचाए के लिए विभीषण जी ने राजा रावण ला भी समझाए के प्रयास करे। विभीषण कहे कि भैया ऐ राजा रावण, ऐ बड़े भाई, रामचरण पंकज उरधरहु और लंका राज अचल तुम करहु। ऐ भैया मोर बात ला मान जा, राम से संधि कर ले, राम से समझौता कर ले, तो जीवन बन जाए। का राजा रावण अपन भाई बात ला मानिस, भाई के बात ला नहीं मानिस, बल्कि लात मार के निकाल दे। का ऐसा भाई होना चाहिए? जिन छोटे भाई ला यदि नीति के बात बताए तो बड़े भाई लात मार के निकाल दे, ये होना चाहिए? तो कोई उदाहरण नहीं दे मेरे मानस के प्रेम भक्तों कि रावण और विभीषण जैसा भाई होना चाहिए। विभीषण जी ने होकर गद्दिल बचाए के लिए प्रयास करे कि भैया लंका राज अचल तुम करो, कि दीन दयाल बिरस संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जाओ भगवान के शरण में जा तो हित होए। बाकी राजा रावण ने माने। आज बाली सुग्रीव भी देखिए, बाली सुग्रीव समझा के किसी देख सुग्रीव मैं राक्षस, तुम भी राक्षस मारे बर जावत हो, परखे सुमही एक पखवारा, नहीं आवो तब जाने हमारा, मास दिवस तहाँ रहूं खरारी, निसरी रुधिर धार तह। देखिए बाली जिन्हें राक्षस मारे बर गए है, सुग्रीव ओखर साथ में गए है।
दोनों गुफा में घुस के लड़ाई के लिए। तो बाली जी ने सुग्रीव समझा कि देख सुग्रीव, परखेस मुई एक पखवारा नहीं आवा तब जाने हमारा मोर रास्ता 15 दिन तक के देखबे। यदि 15 दिन के तक में यदि गुफा से बाहर नहीं आयो तो मोला ते मरे हुए समझ लो। तुम 15 दिन का 1 महीना तक इंतजार करीस। 1 महीना तक के जब बाली वापस नहीं, 1 महीना के बाद गुफा से जब खून की धारा है, और खून कैसा सफेद खून, और राक्षस के खून और बाली का खून जो है सफेदे रही से संदेह हो गए सुग्रीवला कि हो सका थे मोर भैया बाली के राम नाम सत्य हो गए। ये प्रकार सोच के गांव आ गए, और जब गांव आके कहे कि बड़े भैया के राम नाम सत्य हो गए, ये प्रकार के संदेश जब गांव में सुने हैं गांव के मनहा, तो मंत्री ने पूरा देखा बिनु साई दे ही मोही राजबर आई। तो मंत्री मन जबरदस्ती सुग्रीव राजगद्दी दे दी। जब सुग्रीव राजगद्दी दे है, बाली जब 1 महीना के बाद, कुछ दिन के बाद जब वापस आए, पंपापुर आए, तो मेरे मानस के प्रेम भक्तों अपन छोटे भाई ला राजगद्दी में बैठे हुए देख के तमतमा गए और मुष्टिका के प्रहार करके बाहर निकाल दे। कहा भाई ऐसे होना चाहिए मेरे मानस के प्रेमी भक्तों? कहा बड़े भाई ला छोटे के प्रति इतना इसने होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और मेरे मानस के प्रेमी भक्तों, राम और भरत ला देखो, राम भरत भी गद्दी के लिए तोड़ तोड़ के लड़ाई लड़े हैं। राम कहे कि भैया ये राजगद्दी तोड़े, मैं तोड़ रहा था राजगद्दी में नहीं बैठ सको, ये राजगद्दी तोड़े। बड़े भैया राम कहे कि भरत देख कहे ये राजगद्दी तोड़े। ये तोड़ तोड़ के लड़ाई है मेरे मानस के प्रेम भक्तों। जेकर जीवन में प्रकार के तोड़ आ जाए, ये तोड़े ये जीवन में आ जाए, तो मेरे मनस के प्रेम भक्तों रामायण सुनना सार्थक हो जाए। बाकी विडम्बना हमारे समाज में यार, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। माला फेर अजुग गया गया न मन का फेर, कर का मन का दारू दे और मन का है फेर। पोथी पढ़ लेने से, तिलक चंदन लगाने से और घंटी बजाने से कुछ होने वाला नहीं है। एक हरे भाव मत निकालना कि मैं पूजा पाठ करे बर बंद करो। मेरे कहने का भाव ये है, हम कथा के पास में बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, तो हमारा मन कहाँ लगना चाहिए? कथा में लगना चाहिए। आप 3 घंटा तक बैठे हो, दिन भर सुन रहे हो, बाकी आपका मन कथा में नहीं लग रहा है, तो आपका रामायण सुनना सार्थक नहीं है। मतलब नहीं है रामायण सुनने, रात बिताए से अपन काटे से कोई फायदा नहीं। आप जो है, इसीलिए मैं कहता हूँ मेरे मानस के प्रेम भक्तों, टाइम इज मनी, टाइम एक पैसे के समान है। जब हम टाइम निकाल के मेरे मानस के प्रेमी भक्तों कथा के पास आए हैं, तो हमारा पूरा का पूरा समय कथा में लगना चाहिए, तभी सार्थकता है, नहीं तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। मेरे मानस के प्रेम भक्तों, एक दूसरा का प्रेम देखिए, राम भरत का प्रेम देखिए, इतना अटूट प्रेम, इतना अटूट प्रेम कि बचपन में जब कौशल्या माता जो है बोला तेल लगा के, काजल लगा के, मालिश करके, स्तनपान करा के जब पलंग में सोआए, तो मेरे मानस के प्रेम भक्तों, राम और भरत एक पलंग में सोए रहे। भरत जब रोए, जब भरत रोए तो आप मनाए बर कौशल्या आ जाए, बोला मनाए बर कि कई माता आ जाए, बोला मनाए बर मेरे मानस के प्रेमी भक्तों सुमित्रा मनाए बर आ जाए। बाकी मेरे मानस के प्रेम भक्तों, भरत भाई के रोना कम नहीं हो। तब बड़े भैया राम जी ने, जिन पलंग में सो रहा है, वो बड़े भैया राम जी ने अपन पैर के अंगूठा ला भरत जी के मुंह में डाल देवे। भरत जी रोवत है, तेन सुंदर भाव हमारे प्रभु राम के जो है सुंदर अंगूठा ला चूसे, जैसे छोटे से लड़का जिन्हें चॉकलेट के पाए से आनंद हो जाते, वैसे हमारे भरत भैया जिन्हें प्रभु राम के अंगूठा ला पाए के बाद मुंह दबाए के बाद सुंदर जो है खेलने लगे। ए भरत भाई, और एक संत बहुत सुंदर बात कहे कि मेरे मानस के प्रेम भक्तों, राम और भरत का रूप एक, रंग एक, रोना एक, हंसना एक। कौशल्या माता एक आध बार संदेह हो जाए, कह के मैं भरत और राम ला एक पलंग में सोया हूँ। कभी कभी मोला ये समझ नहीं आए
कि राम कोने और भरत कोने, काबर की दोनों के रंग रूप हंसना रोना सब एक है। गुरु जी की बेटी कौशल्या, मैं तोला लक्षण बता थो, सुन कहे पहचान बता थो। तो कौशल्या कहे का पहचान है गुरु जी? तो कहे देख, जेन हा चरण दहन ला देखा थे ओकर नाम काय भरत है। ध्यान देना मेरे मानस के प्रेम भक्तों, और जिंदगी भर सच में भरत भैया जिन्हें भगवान राम के चरण देखे और जिन मुंह दहन ला देखा थे ओकर नाम राम है। और सच में मेरे मानस के प्रेम भक्तों, भगवान राम जिन्हें हमेशा भरत भैया की भलाई चाहे। यदि सच में देखा जाए तो राम की वनवास जाना कहीं ना कहीं भरत के कारण है। यदि राम वनवास नहीं जाती तो राम के चरित्र उजागर नहीं होते। केवल और केवल भरत के चरित्र उजागर करेबर हमारे बड़े भैया राम जिन्हें वनवास गए। कही के मतलब राम का भरत के प्रति त्याग, भरत का राम के प्रति त्याग, कौशल्या का त्याग, सुमित्रा के त्याग, उर्मिला के त्याग, अर्थात पूरे के पूरी कथा जो है त्याग की कथा है। आज वही भरत भाई जिन्हें चित्रकूट पहुंचे हुए हैं। और राम का भी त्याग देखिए, जब राम गंगा के घाट के ऊपर प्रयागराज के ऊपर गए तो वन देवी प्रकट हो गए और वन देवी प्रकट होके कहे कि प्रभु मोर लिए कोई रास्ता, मोर लिए कोई काम होई तो मोला सेवा के अवसर दे। तब प्रभु राम कहे यदि सेवा ही करना चाहता तो मोर एक काम कर दे। कहे का कि अयोध्यापुर से लेकर के ये चित्रकूट के रास्ता तक, अयोध्या से लेकर के चित्रकूट तक के कांटा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कांटा नहीं होना चाहिए, साफ होना चाहिए। वन देवी जी ने मुस्कुरा के कहे प्रभु आप तो यहाँ पहुंच गए हो, ये कांटा रास्ता में रहे या ना रहे आपला काखर चिंता है। तब प्रभु राम कहे चिंता मोर नहीं है, चिंता मोर भरत के है। काबर की भरत है, यदि मान लो यही रास्ता से आवा थे और भरत ला कहूँ मान लो एक क्षण कहूँ कांटा चुभा थे, यदि एक क्षण कांटा चुभा थे तो भरत जो है दहाड़ मार के रोही कि ये रास्ता में मोर बड़े भैया राम गए, पता नहीं ओकर कांटा गड़े है कि नहीं गड़े है। मोर चिंता करके वो अपन चिंता नहीं करे, मोर चिंता करके वो भरत भाई रोही, इकट्ठी कांटा नहीं होना चाहिए। देखिए प्रभु राम के त्याग, राम जिन्हें भरत के बारे में सोचा थे और भरत जिन्हें राम के बारे में सोच। मेरे कहने का भाव समझिएगा मेरे मानस के प्रेम भक्तों, जेकर घर में भाई भाई में प्रेम हो, ननंद भौजाई में प्रेम हो, सास बहू में प्रेम हो, तो मेरे मानस के प्रेम भक्तों घर में राम राजाए में देरी नहीं लगे। और यही भगवान राम जो कहे कि ऐ भरत भैया मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक पालय पोषय सकल अंग तुलसी सहित विवेक। मुखिया को मुंह के समान होना चाहिए, जिन्हें अपन खाते हो पूरा अपन जो है पूरे अंग दे के प्रयास करते। हम सच में जाना मेरे मानस के प्रेमी भक्तों, ये मुखिया कैसे मुंह के समान होना चाहिए, ये थोड़ा से जो है चिंतन करे के प्रयास करवो। वक्त पहली आवन सुंदर सुनन हम सत्यम सेवा मानस परिवार के सुंदर से भजन। बोले सियापति राम चक्र की जय। कबीरा खड़े बाजार में सबकी मांगती खैर, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। कभी दास के उल्टा बानी और ये पर से कमरा गिला पानी जी हरि हरि। आवा एक कबीर दास जी उल्टा बानी भजन। बूझो बूझो गोरखना अमृत वाणी पर से कमरा गिला पानी बुझो बुझो गोरखना। बोलो साहेब बंदगी साहेब
कंजूसी भरी ताली के साथ बुझो बुझो गोरख नाय हमें जवानी बस हरी रे भैया ऊपर बनिहारी लगा के दूध मिले महाकारी हरी रे भैया ऊपर बनिहारी लगा के दूध मिले महाकारी हरी रे भैया ऊपर बनिहारी लगा के दूध मिले महाकारी हरी रे भैया ऊपर बनिहारी लगा के दूध मिले महाकारी करे बासा मुसवा के बिलम में नहीं हुए नासा अल्लाह के तेरा प्यार करे बासा मुसवा के बिलम में नहीं हुए नासा अल्लाह के तेरा प्यार करे बासा मुसवा के बिलम में नहीं हुए नासा अल्लाह के तेरा प्यार करे बासा मुसवा के बिलम में नहीं हुए नासा पाछू वाले में अलग गाल लगी का काबर में जब खाली जोरदार बजा दो
ताली नहीं तो लागे पैसा कौड़ी का ये दाम जाएंगे तुलसी के माई माया तुलसी के काली सुना ले हो भैया सुना ले हो भाई सुना ले हो भैया तुलसीदास बाबा की। मेरे मानस के प्रिय भक्तों, बाबा जी यहाँ एक संदेश देते हैं कि मुखिया को कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए मुखिया। वाह, मैं पहले बताऊं ना, कोई कथा नहीं सुना। मुखिया को कैसा होना चाहिए, मुंह के समान होना चाहिए। मुंह में का चीज रहती, मुंह में हो, मुंह में का रहती नहीं, देखिए को बेर खोल के मुंह में का रहती। ध्यान देना, दांत, बच्चे के नाम से ताली बजाइएगा, ध्यान से ध्यान देना। मुखिया कैसा होना चाहिए, मुंह में कार थे, दांत थे, दांत के मतलब होते कठोरता। अब मेरे मानस के प्रेम में मुखिया लोग कैसा होना चाहिए, कठोर होना चाहिए। दाई मन तो सामने की मन सुनबे नहीं करते। ध्यान देना मेरे मानस चाहता हूँ, राम की कथा कोई मनोरंजन के साधन नहीं, बस आए बैठे और चले गए। कई बार बता तो मनोरंजन को भी मत मानना राम की कथा को। मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक। मुखिया को कैसा होना चाहिए, दांत के समान कठोर होना चाहिए, जीभ के समान नरम होना चाहिए और लार के समान तरल होना चाहिए। ये तीनों के प्रकार के गुण एक राजा में होना चाहिए। मेरे मानस के प्रिय भक्तों ध्यान देना, राजा मतलब घर के मुखिया ला ये कठोर, जैसे कठोर चीज लग चावनर थे, कोई चीज लग चावनर थे तो काखर से चापते दांत से। मतलब मेरे कहने का भाव है मेरे मानस के प्रिय भक्तों, यदि कोई कठोर है, यदि कठोर चीज है, यदि घर में कोई सदस्य कठोर है, यदि बुरे सत्संग में है, गलत रास्ता में चला थे, यदि वो समझाना है, वहां पे क्या हो जाना चाहिए, मुखिया कठोर होना चाहिए। मैं नहीं कहूँ कि हमेशा कठोर ही रहना चाहिए, बाकी जब यदि हमारे घर के बच्चे यदि गलत मार्ग अपना रहे हैं, यदि बुरे रास्ते पे जा रहे हैं, उनको सही रास्ता लाने के लिए हमको क्या होना चाहिए, कठोर होना चाहिए। और ये कठोरता क्यों होना चाहिए, केवल और केवल और बच्चे को सुधारने के लिए। बीच में क्या है तो कहे जीभ है, और जीभ क्या है, नरम है। मेरे मानस के प्रिय भक्तों, जीभ जिन्हें हमारा एक प्रकार की संदेश देते, जीभ जिन्हें कहीं ना कहीं ये शरीर का जो है एक सचिव है, मुख का शरीर सचिव है। यदि हमारा सचिव अच्छा रहे, यदि प्रशासन के अच्छा सचिव अच्छा रहे, तो मेरे मानस के प्रिय भक्तों का शासन जिन्हें चुस्त रहते, सुस्त नहीं रहे। काबर की कोई भी चीज रखावत है, कोई भी चीज रखा था तो कौन निकालते, बोला निकाल के बाहर कौन करते, जीभ कर देते। यदि कोई चीज रखावत है, यदि वो कोई यहाँ तक के बाल भी आ जाए, मुंह में बाल भी आगे तो बोला जीभ जिन्हें बाहर कर देता। मेरे मानस के प्रेमी, गंध के बताने वाला, गंध के बताने वाला, स्वाद के बताने वाला, ये जहर है कि अमृत है कि अच्छा चीज है कि बुरा चीज है, इसका बताने वाला कौन है, तो कहे जीभ। मतलब हमारे अंदर में एक प्रकार के सचिव है, और बात मान लेना चाहिए। और देखना कभी कभी दांत जिन्हें भ्रष्टाचारी करते, कहीं ना कहीं देखना, ध्यान देना, ये मान लिया जाए यदि दांत मंत्री है, यदि मुंह राजा है, तो दांत ओखर का है मंत्री है। मान लो यदि मंत्री है या दांत है, चुरा के एक 8 दाना ला कहूँ दांत अपन पास रख लेते, तो दांत का हो जाते, दांत का हो जाते, सड़ जाते, सड़ते कि नहीं सड़े, दांत है दाना ला अपन पास रख गए तो सड़ जाते। मेरे कहने के मतलब भी मेरे मानस के प्रेम में तो मुख ये प्रकार के दंडात्मक कार्यवाही होना चाहिए, और बहिष्कार करना चाहिए, और मतलब समाज से निकाले के मतलब वो समझाए के सब प्रयास करना चाहिए, और तुरंत एक प्रकार के जो है अपना रास्ता में लाए के लिए वो समय में कठोरता होना चाहिए। और जीभ देखिए, गंध कोई भी चीज खावा था और तुरंत बताते जीभ,
और बाबा जी यहाँ भी कहते हैं कि कोई भी चीज खावा था तो मुख जन है जतेक शरीर में अंग है बोला हाथ लगत का चाहिए बोला हाथ में पहुंचाते हैं, हाथ में कितना चाहिए बोला पहुंचाते हैं, पैर में कितना चाहिए बोला पैर तक के पहुंचाते, पीठ लगत का आवश्यकता है पीठ लगे थे, पीठ लगत का आवश्यकता है पीठ ल देखते। मतलब ये मुंह से खा के पूरा शरीर ला भेजे के प्रयास करते और जिन भी चीज है खाता वाला पूरा भेजते। अब ध्यान देना का हमन मदिरा पान करत हन मान लो ध्यान देना यदि ओखर सेवन करत हन तो कहा जीभ बताते कि नहीं बताए हमला, जीभ बताते कि नहीं बताए कि खाना नहीं पीना नहीं चाहिए कि बताते कि नहीं बताए? अरे जीभ अक्सर बताते। ध्यान देना यदि कोई आदमी मदिरा पान करत है तो जीभ बताते कि अरे मानव तू जाग ये अच्छा चीज नहीं है उसको अंदर मत कर। ऐसे की नहीं करते छन्ना से पिए मतलब पूछना एक आदमी पिए पहले तो खलिए तुरंत जीभ ला साफ करे बर का रखते चखना रखते नहीं रखेगा चखना का काबर की ये अंदर नहीं जाते उल्टी हो जाए तो जीभ के स्वाद बदले बर जीभ जब ओला बताते देखिए जीभ ओला बताते कि भैया ये चीज बेकार है चीज ला ग्रहण मत कर फिर भी जीभ के बात ला ना मान के उखर जीभ ला दबा के उखर में चखना दबाई के प्रयास करते। एक रीति मेरे मानस के प्रेम भक्तों हमला अच्छे चीज ग्रहण करना चाहिए। जीभ हमेशा हमला सावधान करे के प्रयास करते नहीं का काबर की बाद में हमला सावधान करते जीभ कि रे जीभ हमला बताते यदि सच में लेना है यदि पीना है तो राम रस पी पता नहीं आखिरी समय में तो मिल ही कि नहीं मिली तेकर कोई गारंटी नहीं है। आखिरी समय में राम कथा सुने मिल ही कि नहीं मिली तेकर कोई गारंटी नहीं है। आखिरी समय में गंगा जल मिल ही कि नहीं मिली तेकर कोई गारंटी नहीं है। राम नाम के लूट है लूट सके सो लूट अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट पीछे पश्चात होत गया जब चिड़िया चुग गई खेत। बाकी विडम्बना हमारे समाज में यार हमारी बात जिन्हें गला नहीं उतरे मेरे मानस के प्रिय भक्तों कटु है बाकी सत्य है। आदमी जब मरे के लिए खोजते कान भैरा जाते गला सकला जाते आँखी में चंद्र जोत लग जाते तब घर भर के कथे घर जाए समय हो गए है इला नीचे में उतारो और जब नीचे में उतारते तब कथे केला गंगा जल पिलाना है कहाँ एक बेटिल वाला गंगा जल पिलाही एक बेटल वाला गंगा जल पिलाही सब घर भर के मिल के बोला गंगा जल तुलसी पत्ता दूध दही खिलाते। ध्यान देना कटु है बाकी सत्य है। जिन दिन बोला गंगा जल पीना रही से आखिरी समय में कामे पिया था नो कामे पिया था नो आखिरी समय में बोला वाह गंगा जल को नहीं पिया। मैं पहली बात बता रहा हूँ तो मैंने कथा सुनवे नहीं कर अरे आखिरी समय बोला गंगा जल पिया था तो कामे पिया था चम्मच में माता नाम ताली बजाइएगा ध्यान देना और जबकि जिंदगी भर वो कामे पिए ध्यान देना जिंदगी भर डिस्पोजल में पिए है। मेरे मानस के प्रेम भक्तों जिन दिन ओला गंगा जल पीना रही यार जिन दिन ओला गंगा जल पीना रही से जिन दिन ओला दूध दही पीना रही से जिन दिन ओला तुलसी पत्ता खाना रही से वो दिन तो मटक मटक के काला काला नहीं पिए है। गुरूर में बैठ के पुरूर में बैठ के होटल में बैठ के ढाबम बैठ के चखना धर के डिस्पोजल धर के ठंडा पानी पहुंच लेके काला काला नहीं पिए है और आखिरी समय में ओला चम्मच में पिया था यार। अरे वखर तो आदत पड़े है डिस्पोजल में पिए नहीं रहे। अरे जेकर आदत डिस्पोजल में पड़े है तेरा कहूँ चम्मच में पियावे नहीं बोलो तो बेचारा डिस्पोजल की आदत पड़े। एक रीति मेरे मानस के प्रेम है तो वो दिन हमला चम्मच में पीना ना पड़े अभी से रास्ता ला ठीक कर ले। देखिए हर चीज की हमला हर चीज बताते मुँह देख रहे थे मेरे मानस के प्रिय भक्तों। जब ये मुखिया जी यदि हमारे घर के संचालन अच्छा हो हमारे घर की संचालन अच्छा हो हमारे घर की मुखिया अच्छा हो तो मेरे मानस के प्रिय भक्तों घर के विकास होता है। मेरे मानस के प्रिय भक्तों जब मुख जिन्हें पूरे शरीर में भेजते तो शरीर के विकास होते शक्ति मिलते ऊर्जा मिलते। ठीक उसी प्रकार यदि मेरे मानस के प्रिय भक्तों यदि घर के मुखिया अच्छा रहे हमारे घर के सियान अच्छा रहे हमारे गांव का सियान अच्छा रहे हमारे प्रदेश का सियान अच्छा रहे हमारे राष्ट्र का सियान हो अच्छा हो तो राष्ट्र का विकास गांव का सियान अच्छा हो तो गांव का विकास और हमारे घर का सियान अच्छा हो तो गांव का विकास होते। और सियाने उसने काम करा थे तब कैसे करे सियाने यदि गलत काम करा थे मान लो मदिरा पान सेवा करा थे नाना प्रकार की गलती करा थे निसंदेह मेरे मानस के प्रेम भक्तों वो बताओ भला घर के अन्य सदस्य कर ही कि नहीं कर ही लगे
करी कि नहीं करी? तो गलती का खर है, गलती का खर है, सियान के है कि नहीं है रही? देखिए छत्तीसगढ़ी में कहावत है, जैसन जैसन घर द्वार तैसन तैसन खैरपा, और जैसन जैसन माँ बाप तैसन तैसन लड़का। मतलब हम अपने संस्कार दें, नहीं अच्छे संस्कार दें। अभी आजकल देखा तो मैंने मोबाइल की बीमारी चला थी, नहीं अभी कई जन मोबाइल देखा थे, राम कथा बैठे बांगे, और राम कथा से मतलब नहीं है, वो पबजी गेम खेलते, व्हाट्सएप देखते नहीं, यूट्यूब खेलते। ध्यान देना मेरे मानस के प्रति, विडम्बना हमारे समाज में, गलती उसकी नहीं है, गलती हमारा है। ध्यान देना, मैं कई घर देखे हूँ 6 महीना का लड़का नहीं हो, मोबाइल देखो बेटा, मोबाइल देखो बेटा, 6 महीना का नहीं दिखाएगा, 6 महीना का लड़का पलंग में सोए और मोबाइल दिखाया जाता है, मोबाइल दिखाया जाता। अब बता आगे चल के यदि वो मोबाइल चलाए पर सीखा थे या मोबाइल धरा थे, गलती का खर है? बोला तो हम सीखा है वो, नहीं तबे तो मोबाइल दिखा। कोई अपन लेकर के वक्त जो बताओ, मंदिर जाए करो बेटा, पूजा करे करो बेटा, रामायण सुने जाए करो, माता पिता के चरण छुए करो, स्कूल जाए करता दाई दादा पाँव पढ़ के जा, ऐसे कौन कहते बताओ अपन लेकर मत कर? बताओ कोई संस्कार है किसी के पास? हम अपने बच्चे को सिखाते हैं ऐसा? यही तो हमारी भूल है मेरे मानस के प्रिय भक्तों। हम रामायण सुन रहे हैं तो एक प्रकार की आचरण हमारे घर में होना चाहिए, हमारे जीवन में होना चाहिए, हमारे संस्कार में आना चाहिए। रामायण का संस्कार की कथा है, हम अपने बच्चे को संस्कार दें। मेरे मानस के प्रेम भक्तों, कटु है बाकी सत्य है। मैं बोला तो भले कड़वा लगा तो मेरे मानस के प्रेम भक्तों, बाकी जीवन का बहुत बड़े सत्य है। हम जिन चीज में जेखर बर आए नो चीज न करन नहीं आए थे, हरि भजन को उतरे कई घाट, हवा लगी संसार के तब हो गए 12 बाट। मृत्यु लोक के चलने वाले गाड़ी यमपुर जाने वाला है, और राम नाम के टिकट कटा ले गाड़ी छूटने वाला है। मेरे मानस के प्रेम भक्तों, हम निश्चित करें, नहीं ध्यान देना मेरे मानस के प्रेम भक्तों। आप मुसलमान को देखिए, मुसलमान भाई यदि वो कलेक्टर भी हुई तो नहीं पूछना जाके, यदि कलेक्टर भी हुई तो, मंत्री भी हुई तो, भी हुई तो हफ्ता में एक दिन निकालते। कौन दिन निकालते हो? शुक्रवार के दिन निकालते नमाज पढ़े बार, चाहे कत्को बड़े मंत्री क्यों ना रहे, समय निकालता है सिर्फ शुक्रवार के दिन। मेरे मानस के प्रेम भक्तों, ईसाई भाई भी चाहे कितना बड़े मंत्री क्यों ना रहे, क्या कत्को बड़े वीआईपी क्यों ना रहे, बाकी हफ्ता में एक दिन समय निकालते। कौन दिन? रविवार के। भैया के नाम से ताली बजाइएगा। क्या हम अपने लिए एक आध दिन समय निकालते हैं? बताओ बोलो, कौन कौन से आदमी कौन कौन दिन निकालते हैं समय? है हम निकालते हैं समय। सोमवार के शिव मंदिर जाने के लिए, मंगल के हनुमान जी मंदिर जाने के लिए, बुधवार को गणेश जी के मंदिर जाने के लिए, गुरुवार के लक्ष्मी मंदिर जाने के लिए, शुक्रवार को संतोषी मंदिर जाने के लिए, शनिवार के शनिदेव के मंदिर जाने के लिए। है हमारे पास समय? है समय किसी के पास? 8 दिन में जाते हैं, 15 दिन में जाते हैं, रोज जाते हैं। बताओ भला कौन है ऐसा इंसान जो हर दिन जाता हो या 8 दिन में एक बार निश्चित है हम जाते हैं, चाहे कितना भी काम हो? ऐसा हमारे पास निश्चित है? अरे हमारे पास तो कथा सुनने का समय नहीं है, वो फक्कट में कथा सुना थे है तो बोले आगे है कथा में बत क्या थे मन तो रही से होता कट होई तो काय बैठे थे जरा आगे तो कुछ फायदा हैगा? बैठे है तो टन बैठे का काम के मने नहीं है वो खड़े घर में सोए थे नहीं बढ़िया कावत फोकट के आगे सो जागे वाले मने तो नहीं है। अरे मन नहीं है हमारा। जबरदस्त ध्यान देना मेरे मानस के प्रेम। भले में बोला तो आप लोग कड़वा लगा था, बाकी कटु सत्य है मेरे मानस के प्रेम भक्तों। ये हमारे जीवन, देखिए रामायण ने हमें तो यही सिखाती है कि परिवार में हम लोग कैसा रहना है, परिवार में कैसा रहना है, एक दूसरे के प्रति त्याग चाहिए। राम कथा हमें सिखाती है कि हम लोग संस्कार दें, हम अपने परिवार में संस्कार दें, हम अपने बच्चों को सिखाएं, हम पति के प्रति पति से प्रेम करें, स्नेह करें, पति पत्नी में प्रेम हो, सास बहू में प्रेम हो, और हमारे बेटे और बाप में प्रेम होना चाहिए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पितु गुरु नाम ही माथा। भगवान रोज सुबह से उठे और माता और पिता और गुरु की प्रणाम करे। बताओ भले काखर बेटा रोज पाँव पड़ते, का झन के है बेटा पाँव पड़ने वाला 8 दिन 4 दिन में कहाँ पर ही हो पाओ। हम दो हमारे दो डोकरी डोकरा को मरने दो, ये जमाना आ गया। बड़ा विचित्र बात है मेरे मानस के प्रेम तो विडम्बना हमारे समाज में, ये विसंगति है। नहीं तो ये बताओ बोला सास ने पहले उठना चाहिए कि बहू उठना चाहिए? ईमानदारी साथ बताओ, सास ने उठना चाहिए कि बहू उठना चाहिए? बहू उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए? ईमानदारी साथ बताओ। इतने कितने बहुएं हैं जो सुबह उठती है अपने सासों से पहले? हाँ, वो माता के नाम से ताली बजाइएगा।
माता उस आपके चरणों में सत्यम शिवम मानस परिवार की प्रणाम है। कभी भी अपने सासू माँ से पहले जो है बहुएं को उठना चाहिए। बाकी विडम्बना हमारे समाज में यार, और सबसे पहले उठे तो माताएं के हाथ में क्या होना चाहिए? सो के उठे तो हाथ में क्या होना चाहिए? झाड़ी होना चाहिए, ताल में बजाइएगा। बाकी आजकल विडम्बना हमारे समाज में कई घरला देखे होदाई वो ये चीज जे ऐसे चीज है हर घरला कैद कर ले। सो के उठते बरोबर काला खोजते, हाँ कहाँ रखे तो कैसे हो, कहाँ चल दी तो वही खोजे। अरे मंजन अते कैद कर ले, आदमी लते कैद कर ले है कि गुड़ाखू दबा है मुंह में, झाड़ू लगा थे, ध्यान देना गली में झाड़ू लगा थे, घीसे तो बहुत बहुत दूर, इससे गुड़ाखू धरित मुंह दबे दबा के झाड़ू लगा थे। बताओ बोला और कहूँ पड़ोसी ओटका बेर उठा थे, कैसे रुकमणी का कर हाथ बोली रोगी है तो मुंह दबा। अरे बड़ी चित्त विडम्बना हमारे समाज में विसंगति है। ये प्रकार की विसंगति मेरे मानस के प्रिय भक्तों कई जगह तो यहाँ तक देखे हो, गुड़ाखू मुंह दबा है, बर्तन लमाजा थे, गुड़ाखू दबा है, बर्तन लमाजा थे और थुकासी लक्षित करते जाए ठुकते दीदी। बताओ वही जा लोगा तो वही मांजा थे, कभी कभी समझे नहीं आया क्यों बर्तन ला पवित्र करा थे क्या पवित्र करा था, समझे नहीं आया। अरे कई जन तो ऐसा है कि गुड़ाखू घिसा थे, घर लिपा थे, दबा है वो लिपा थे और कहूँ पोतके में थुकास लग गया तब वही धुआ तो ही लिपा तो ही धुका तो ही लिपा, समझे नहीं आया। बड़ा विचित्र है। अरे कई घटवते एक बड़ा विचित्र है, गुड़ाखू दबा है, साग लबा घारा थे। ध्यान देना मेरे मानस के प्रेम को, रसोई रूम में पाक जाना चाहिए, पवित्र जाना चाहिए। बाकी कई जन हमारे माताएं हैं, कई जन बहुए हैं, कई जन हमारे बहनी मन है जिन गुड़ाखू दबा है, साग लबा घारा थे, साग लबा घारा थे, मान लिया जाए और उसका भी खरखरासी आगे तब किसे कर वो बनाती सूखा बन जाए चपचपा बन जाए। तो ये मेरे मानस के प्रेम भक्तों ये विसंगति मिटना चाहिए और ये सियान लब समझना चाहिए। खबर के मेरे मानस के प्रेम भक्तों जैसे देह करवे लड़का देने वैसे चले के प्रयास करी, थोड़ा सुधरना है पहले अपन आप न सुधारे के प्रयास करो। ये प्रकार के बुरे लत को छोड़ो। मैं तो एक ही दो यदि अतका जन में एक जन को गुड़ाखू घिसे पर आज छोड़ देना तो वो टीका कहना व्याख्या करना सार्थक हो जाए। मेरे मानस के प्रेम भक्तों हम अपने जीवन में संकल्प ले, हमारे जीवन में जिन बुराई है उनको निकालने का प्रयास करें, तभी मेरे मानस के प्रेम भक्तों राम कथा सुनना और सुनाना सार्थक रहे। मुखिया को यही होना चाहिए। राम कथा हमें यही बताती है कि मुखिया मुखसो चाहिए खान पान को यही पालाई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। मेरे मानस के प्रेम भक्तों कि मुखिया जो है सुंदर सचे संस्कार वाला होना चाहिए, जेकर घर में पूरे संस्कार वाले हैं मेरे मानस के प्रेम भक्तों ओखर घर में ये प्रकार के सुंदर राम राज आ जाही। बाकी विडम्बना हमारे समाज में कि हम इस बात न सुना था और सुन के टाले के प्रयास करते नहीं का कबर एक बात याद आगे, झाड़ू के बात आगे तो एक बात आगे कि नवा नवा बहू आ रहा है, नवा नवा बहू आ रहा है, सो रहा है तो खटपति मन में सोचिस नवा नवा बाई आ है सो है तो ही अपन सुबह उठ के झाड़ू लगा देता कि बेचारा 5 बजे उठ के झाड़ू लगावत है गली में। ओखर दाई सोचते का झाड़ू मारते सुबह बहू उठ गए काकी को झगना का उठ के आते तो देखते बेटा झाड़ू लगावत तो कहे देख बेटा ये झाड़ू ते मत लगा रहे मैं लगा देता हूँ, ते चुपचाप बैठ मैं लगा देता हूँ। तब बेटा कहे नहीं ते मोर हाथ लेते झाड़ू लगावे दाई नहीं झाड़ू में लगाऊं। तो दोनों झन में झगड़ा होए, काक झगड़ा हुआ थे झाड़ू लगा के। बेटा कहे झाड़ू में लगाऊं, महतारी कहे झाड़ू में लगाऊं। एक आवाज कहाँ तक के गीस वो कमरा में सो है बहुत यहाँ तक के ये झगड़ा लड़त है तो कमरा तक के ओखर आवाज की वो सोचते का झगड़ा हो कि झगना का कुछ के नींद खराब हो गई वही तो देखिए तो दोनों जन झगड़ा हुआ था। तब वो पूछी कि झगड़ा काबर हुआ तो कहे कि हम झाड़ू लगाए बाद झगड़ा हुआ था। बेटा कथे मैं लगाऊं, मैं कथूं मैं लगाऊं ठीक एक से झगड़ा है तो खर बहू कथे नान चुन बाद में झगड़ा हुआ लोग जानो मानो बहुत बड़े झगड़ा थी छोटे से बात है। एक दिन ते झाड़ू लगा देकर अब एक दिन झाड़ू लगा दी बात खत्म के ले बताओ।
तो बहु इसने होते रहे, बहु इसने होना चाहिए। वो ये कहना इसके झाड़ू ले मत लगा, झाड़ू ये मत नहीं लगा, झाड़ू में लगा, ये प्रकार की संस्कार होना चाहिए मेरे मानस के प्रेम को। अब ये संस्कार ये दिन जिन दिन आज मेरे मानस के प्रेम को हमारे घर में रामराज की स्थापना हुई। मेरे निवेदन चाहत मेरे मानस के प्रेम को हमारा घर में ऐसा संस्कार होना चाहिए। मुखिया मुख्य चाहिए, खान पान को एक पाल है पोषण सकल तुलसी सहित विवेक। और का बाबा जी संदेश देना चाहते हम कुछ बोले कि पहले अवन सुंदर सुंदर पीछे विदाई हो रहा है। आज बहुत कार्यक्रम पूरा 3 घंटा चला था और पूरा फरवरी में रोज चला थे। हेलो काबर की पहली मंच में भी 3 घंटा देनी, 2.5 घंटा दे। हेलो बोले सियापति राम चंद्र की जय। पादा झरे कसे आई बुढ़ापना, भावे नहीं रे अन पानी रे। ए मोर संगी भावे नहीं रे अन पानी रे। आही करे लाले चाहिए मोर संगी, पल भर तेरे जीने गानी रे हो। पाना झरे कसे आई बुढ़ापना, भावे नहीं रे अन पानी। भावे नहीं रे अन पानी। पाना झरे कसे आई बुढ़ापना, भावे नहीं रे अन पानी। भावे नहीं रे अन पानी। भावे नहीं रे अन पानी। आही करे रले जाहि मोर, आही करे रले जाहि मोर। नहीं ते पल भर के रे जीने गानी। ए मोर संगी पल भर के रे जीने गानी। ए मोर संगी पल भर के रे जीने गानी। बने हैं बाप कछु नहीं आवे जी। हरि जियत भले खेल कूद तन हाथ पसारी जावे जी। हरि काहे प्रेम ग्वाला धनकर अभिमानी संगी, काहे प्रेम ग्वाला धनकर अभिमानी संगी। नहीं ते पाछू पढ़ी रे पछताना। ए मोर संगी पाछू पढ़ी रे पछताना। ए मोर संगी पाछू पढ़ी रे पछताना। जबरन हजारा हवा चलत जात जी। का भरोसा ये जिंदगी की बीमारी हो लग जात जी। यमराजा के पढ़ी धारा, यमराजा के पढ़ी धारा।
जीवा करिया ना खाली ए प्रसंगी जीवा करिया ना खाली ए प्रसंगी जीवा करिया ना खाली नदिया तीरे मंगला लाही के घाट बिछाही हरि हरि चार भाई तो कोई के लेगी मरघट घाट बढ़ाही हरि हरि हर तीरा चाही संगी आठो अंगी पे हर तीरा चाही भैया आठो अंगी पे नहीं ते चलती के बेरा रामे रामे ये पर संगी चलती के बेरा रामे रामे ये पर संगी चलती के बेरा रामे रामे जी अपने रंग के उठा उड़ाए रे पता झुलाए रे लाने पड़े थे जी अपने रंग के उठा उड़ाए रे पता झुलाए रे लाने पड़े थे हरी भजन गाए नहीं चुराने वालों से जुड़ेगा हरी भजन गाए नहीं चुराने वालों से जुड़ेगा हर बारे मारी के दुआ ये पूरो गाइया गाइया हर बारे मारी के दुआ ये पूरो गाइया गाइया नाम की जाए रे भाई भाई चोरा तेरा मती की जाए रे भाई भाई चोरा बोल रामचंद्र की जय। मानस के प्रिय भक्तों, देखिए बाबा जी यहाँ कहते हैं ना, पालाई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। संत बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहे कि भैया घर के सियान को चाहिए सत्कर्म करना। काबर की देख देख के लड़का उखड़ा सीखते, अक्सर देखे हुए विरासत मिलते, कई ठन चीज है विरासत में मिलकर। काबर की मेरे मानस के प्रिय भक्तों, जैसे खाओ आप मंजन है अन्न वैसे हुई आपके मन। मेरे मानस के प्रिय भक्तों, जैसे लड़का शुरू से देखा थे, बचपन से देखा थे, पेट के अंदर से देखा थे, वो जन है वही चले के प्रयास हुई। वो करते मैं बार बार निवेदन करना चाहता हूँ, घर के सियान जो है सत्कर्म अपनाना चाहिए, सुंदर अच्छे कर्म करना चाहिए, अच्छे सात्विक भोजन करना चाहिए। बाकी विडम्बना हमारे समाज में यार, हम सात्विक भोजन छोड़ दें, सात्विक कर्म छोड़ दें। हम तक जिंदगी जिया था नहीं क्या, घर के घरों सियान कहा थे मैं हो तब घर ही। देखिए ध्यान देना, कई जन गाँव सियान का थे, मैं है जो जिया है यार, मैं है जो जिया दे हो तब आनंदपुर में हो गए। राम कथा नहीं कहाँ होती, कही थे कि नहीं, कई जन मिलने वाला बोलने वाला होते कि नहीं, मैं हरे सब लोग करे घर के सियान मन गलो कथे मैं हो तब घर चला नहीं। कबर एक दिन में घर में सोए रहे हो ना, तो ऊपर में एक जन छिपकली है चिपके रहे। तो मैं पूछे भैया ते कैसे चिपके जी छिपकली, तो छिपकली कथे मैं हो तब छत है। देखो छिपकली घमंड मैं हो तब छत है, और छिपकली कोनो नो है हमन नहीं का, हमन छिपकली हमन सोचतन कि मैं हो तब घर है। मोर दादाजी ही इसने कहा कि इसे मैं हो तब घर चला थे, दादाजी खत्म हो गया। ओखर बाद भी ओखर बेटा सियानी है, बेटा भी वो इसने की मैं हो तब घर है, तब हो चलते छे घर। बाप घलो खत्म हो गए, बेटक सियानी मांगे तब बोले घर चलते छे, ते रहीबे तब घर चली, ते नहीं रहीबे तब घर चली। अपने अहम को छोड़ो, अपने घमंड को छोड़ो। देखिए अभी कोरोना काल चला थी, अभी भी फिर आवा थे कथे। बाकी ध्यान देना, जब कोरोना काल चला थी तब सबके मुंह का बंधा रही, छत्तीसगढ़ी में का बोलते हो का बोलते दाई बोले छत्तीसगढ़ी में क्या है ना, मैंने छत्तीसगढ़ी भाषा मालूम नहीं। ओला तोबरा कथे, ध्यान देना, वो मास्क कला तोबरा कथे। और तोबरा कौन ला बांधे पहले, हाँ वो भाई दादाजी के नाम से ताली बजाइए।
पहली तोबरा बैला मन लबान है जिन दिन में अरसी खेती हो ना तो अरसी हमन दौरी मिजन जब अरसी दौरी मिजन तो अरसी रहे गर्मी चीज तो किसान है सोचे कि गर्मी गर्मी चीज रखा ही तो बैला के स्वास्थ्य खराब हो जाही अरसिल मत खाए कि आदमी के मुंह का बांधे तो मतलब बैला के मुंह का बांधे तो बड़ा बांधे भगवान सोचे इसके देख कहे आदमी गर्मा गे गुटखा खा के मदिरा पान करके कई गुड़ाखू घिस के सबके शरीर का हो गए गर्मा गए और स्वास्थ्य उनका दिन के दिन खराब हो सबके मुंह का बांधिस तो बड़ा वान है मेरे मानस के प्रिय भक्तों कहते ना कि भगवान कभी कभी हमारे जीवन में सिखाए के प्रयास करते दुख में सुमरन करे सब करे सुख में करे न कोई और जो सुख में सुमरन करे तब दुख काहे को होए मेरे मानस के प्रेम भक्तों हमारे भगवान जिन्हें हमारे ठाकुर जी जिन्हें हम लोग बारम्बार जो है मौका मौका में याद दिलाते बाकी हमारे जीवन में अहमता जिनका मनी हो ये घर के सियान में अहमता है अतेक अहमता है कि घर के परिवार में लेके चला था बाबू ते लेके नहीं चला था इला समय लेके चला थे समय लेके चला थे मेरे मानस के प्रेम भक्तों ये दिन जिन दिन जीवन से निकल जाए अहमता और हमारे शरीर में जितने भी बुराई हैं सही में हमला स्वस्थ रहना है निरोग रहना है स्वस्थ रहना है तो मेरे मानस के प्रेम भक्तों हमारे जीवन से बुराई दूर होना चाहिए नशा दूर होना चाहिए और नशा और बुराई कम से कम सबसे पहले तो सियाने नहीं होना चाहिए काबर की कुछ बातें ऐसी है कि माँ के पेड़ से लेकर सीख गया थे और मैंने कहा था शास्त्र कहा था नहीं तो आप मन सबके महाभारत की कथा सुने हो भक्त प्रहलाद एक राक्षसीन के बेटी है बाकी जब जन्म ली तो विष्णु भक्त बन गया बनिस कि नहीं बनिस ऐसे कारण क्या है कि राक्षसीन के पेट में पले के बाद ये प्रहलाद जिन्हें विष्णु भक्त हो गए तो ध्यान देना ओखर माँ के नाम का यादो रही से का यादो जब बोला पेट से रही से तो श्रीमद् भागवत सुनी श्रीमद् भागवत के प्रभाव से ओखर होने वाला बेटा का बन गए राम भक्त बन गए विष्णु भक्त हो गए आप मन अब मन्नू की भी कथा सुने हो अब मन्नू जिन्हें चक्र भी तोड़े पर कहाँ सीखी माँ के पेड़ से और आज हमारे बेटा जिन्हें बुराई काम सीखा थे कहाँ से सीखा थे माँ के पेड़ से नहीं का माँ पेड़ से है पिता अद्धि मार किया है दिन और रात घर में किटिर कटर हुआ थे लड़का सुना थे कि नहीं सुना थे अंदर से हो तो सवाले पैदा नहीं उठे तो लेकर तो वो रास्ता में चले के प्रयास करें हम मानस के प्रेमियों को शुरू से उसको अच्छे संस्कार में ढालने का प्रयास करें जेकर घर में एक प्रकार की विरासत में मिलत हुई ना आज भी देखा तो कई घर आज भी सत्कर्म है मानस के प्रेम भक्तों भगवान राम कहे कि देख भरत जी राजा ला जो है सत्कर्म में चलने वाला होना चाहिए प्रजा के पालन करने वाला होना चाहिए प्रजा ला बेटा के रूप में देखने वाला होना चाहिए और प्रजा भी कैसा होना चाहिए जब एक प्रकार के देह ओखर प्रति प्रेम करवे तो प्रजा भी तोर प्रति प्रेम कर ही कहे के भाव ये है मेरे मानस के प्रेम भक्तों बेटा ला यदि ते संस्कार देवा था तो बेटा से प्रेम करा था तो बेटा भी तोर प्रति प्रेम कर ही और मेरे निवेदन चाहता हूँ हर नौजवान साथी से कि अपने माता पिता के दिल को कभी मत दुखाना वो अलग बात है कि आप कथा सुने या ना सुने आपके मर्जी मंदिर जाए या ना जाए आपकी मर्जी भगवान को माने या ना माने आपकी मर्जी बाकी मेरे मानस के नौजवान साथियों से निवेदन है कि अपने माँ बाप की कभी दिल को दुखाना मत दिल को मत दुखाना मेरे मानस के प्रेम भक्तों जिन अपन माँ बाप के दिल दुखाते अपन माँ बाप के चरण के पूजा नहीं कर सकते माँ बाप के चरण स्पर्श नहीं करते बताओ भला वो काखर स्पर्श करी का पूजा पाठ कर सकते या कुछ राम कथा सुना थे बताओ भला और फायदा होगा तो अरे जिंदा जागता 6 फुट की मशीन तो घर में है देखा तो पूजा नहीं कर सकता कबू झुके नहीं है सोखर शरण में इसीलिए कहते हैं मेरे मानस के प्रेम भक्तों कहीं भी जाओ माता पिता के सुंदर आशीर्वाद लेके जाना चाहिए और सियान को भी होना चाहिए अपने बेटे के प्रति पूरा ध्यान होना चाहिए देखिए भगवान भी कहे ने कि जैसे मैं अपन बेटा ला रखूं मतलब अपन भक्त ला कैसे रखूं जैसे एक महतारी जिन्हें अपन बेटा के ध्यान रखते